स्थाई इसका पंचम से शुरू होता है। सा पा तेरे, पापा तेरे, पापा नाम की, नाम पधा प की माँ तेरे, पापा नाम की पधा पमा तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं गरे, मैं गरे। अब ये गीत में समझने वाली बात होती है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जितने लेटर का वो वर्ड है उतने ही सुर उसमें आएंगे, है ना। उसमें कितने भी सुर हो सकते हैं, एक ही लेटर को पूरा भी खींचा जा सकता है। जैसे मैं एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड भी है, लेटर भी है, जो भी बोलना है उसको, लेकिन उसमें 2 सुर हैं, गरे मैं, गाना ऐसे ही बनता है। तेरे, अब देखा जाए तो तेरे 2 लेटर्स हैं तो प 2 सुर आ गए, लेकिन आप ऐसा नहीं कैलकुलेट कर सकते कि ये हमेशा अप्लाई होगा। नाम, अब यहाँ देखें नाम 2 लेटर हैं लेकिन 3 सुर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दीर्घ सुर जो है वो 1 मात्रा एक्स्ट्रा लेता है। तो नाम, तो इसका मीटर वैसे भी 3 का हो गया, तो इसकी धुन बनाने के लिए नाम, इसको नाम ऐसे बोल देंगे तो बड़ा अधूरा लगेगा। तेरे नाम नहीं, नाम थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है तब धुन बनती है, ठीक है। तो 3 सुर ले लिया, 4 भी ले सकते थे, नाम ऐसे भी लिया जा सकता है कि पधा सा ने दा, इतने सुर में नाम लिया, ठीक है, तो वो किया जा सकता है। खैर ऐसे धुन बनती है, तो वो साथ साथ में वो भी मैं आपको फिनोमेना उसका समझा रहा हूँ, फंडामेंटल कैसे बनता है। तो नाम की मैं बंजारन, यहाँ पे कोमल गंधार लग गया। अब बंजारन को लेने के 2 तरीके, बंजारन ये सीधा बंजारन है, रे ग रे सा बंजारन। और एक तरीका ये ऑर्नामेंट आ गया यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा बहलावा लगा दिया यहाँ पे, हल्की सी। अब मुर्की भी नहीं है, मुर्की होती तो थोड़ी कड़क होती, सॉफ्ट, है ना, हल्का सा बहलावा कह सकते हो इसको। हाँ, इस तरह से इसको स्पर्श सुर भी कहा जाता है। स्पर्श भी एक अपने आप में ऑर्नामेंट है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली कि आपने दूसरे सुर को लगाया नहीं पूरा, लेकिन स्पर्श छू के आ गया, ऐसे जैसे यूं, ये हल्का सा, यू नो, आपने जैसे टच किया और वापस आप बहुत सॉफ्ट लिया आपने उसको। अब बंजारन, ये हरकत, ये मुर्की हो गई कि आपने वहां पे थोड़ा कड़क रखा है, लेकिन बहलावा नहीं। अब यहाँ तो बन ये सीधा है, रे ग, लेकिन ग को म के स्पर्श से लाए, बन, तो ये हो गया बन जारन, जारन रे सा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन बनी। तो हम वर्ड टच करते हैं सर? नहीं, हारमोनियम पे। हाँ, मैं टच कर रहा हूँ ना, आप वीडियो में देख पाएंगे कि बन, अगर इस तरह से दिखाऊं हल्का सा तो दिख जाएगा, बन ये, वरना बंजारन ऐसे भी बजा सकते थे, लेकिन हमने बजाया बन, ये हल्का सा सॉफ्टली, बंजा। अब देखेंगे आप, मैं ग और रे को तो पूरा दबा रहा हूँ, लेकिन म को मैं प्रेस भी पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्पर्श है ना। पूरा दबाएंगे तो फिर बंजारन ऐसा बन जाएगा, वो स्टे करना पड़ेगा वहां पर। स्पर्श सुर पे स्टे नहीं किया जाता है, बन। तो वो अब उंगली का प्रेशर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि भैया मैं ग पे तो पूरी उंगली का प्रेशर दूंगा, लेकिन म पे सॉफ्ट बजाऊंगा। तो ये हाथ के भी डायनेमिक्स होते हैं अपने, है ना, कि उसको कितना छुआ और कितना प्रेशर दिया कि कैसा साउंड आया। अगर आपने ज्यादा दबा दिया तो वो पूरा साउंड आएगा, पर ये है नहीं, बंजारन ऐसा नहीं है, बन, तो बहुत कम टाइम के लिए आपने उसे छुआ है, बंजारन। तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं बन
जारन। Got it. ठीक है, फिर आया बन बन। अब ये भी देखना पड़ता है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि सुर पे अक्षर होगा, सुर पे आस भी होती है। अब आस का क्या मतलब होता है? नाम, तो ना तो अक्षर है, म अक्षर है, ये बीच का आ क्या है? नाम, ये आस है ना उसकी। ना की रेजोनेंस क्या है? आ। ने की रेजोनेंस क्या है? ए। नू की रेजोनेंस क्या है? ऊ। वो उसकी आस है, वो उसका अक्षर है ना, व्यंजन नहीं है। व्यंजन क्या है? न। लेकिन उसका स्वर क्या है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर अ आ ई वॉवल है उसका, तो वॉवल का भी सुर होता है बजाते समय। तो बन बन, तो इसमें बन बन ऐसे नहीं बोला है, बन नहीं, बन। अब बन क्यों बोला? क्योंकि क्लोज एंडेड वर्ड है। ये भी मैंने बताया कि कोई अक्षर अगर बंद है तो उसे बन जा ऐसे बोलेंगे तो अच्छा साउंड नहीं करता। इट्स नॉट सॉफ्टली बोलना पड़ता है। लफ्ज़ों की भी अपनी नज़ाकत होती है कि उन्हें किस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो अब आप क्योंकि उसमें इमोशन छुपा, उसका शब्द को जिस तरह से बोला उसके लहजे में ही तो इमोशन है। अगर सॉरी को मैं चिल्ला के बोलता हूँ तो उसमें कहाँ है वो कैसे पता चलेगा कि आदमी में वो ग्रैटिट्यूड है, आदमी में वो दुख महसूस हो रहा है उसको। अगर मैंने गुस्से में बोला कि हाँ ठीक है ना, तो हाँ सॉरी ना, उसमें क्या हो गया? तो ये सॉरी का इमोशन नहीं है ना। सॉरी के इमोशन के लिए आपको यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट पोलाइट, है कि नहीं? तो वो शब्दों के साथ इमोशन वाला, तो वो गीत में ख्याल रखना पड़ता है। बन 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 ऐसे नहीं, बन जा। अब बन जा ऐसे भी गा सकते थे, बन जाऊं पिया, लेकिन हमने गाया बन जा। अब ये स्पर्श सुर, इसी को कहते हैं। नी अकेला नहीं लगा, नी के साथ सा का टच था, ये ना कि इक्वल टाइम नहीं मिलता है। स्पर्श सुर को कभी इक्वल टाइम नहीं मिलेगा। ये बन जा बन जा पिया मरे ने। अब इसको मैंने बोला नी ही, जबकि सा भी तो लगा था इसमें, तो स्पर्श सुर को बोला नहीं जाता है कभी भी। और जब लिखा भी जाता है तो अक्षर पूरा लिखा जाता है और छोटा सा ऊपर लिख देते हैं उसके शिरोरेखा होती है ना जो ऊपर अबव लाइन, उसके छोटा सा ऊपर लिख देते हैं। वो स्पर्श सुर का सिंबल होता है कि पूरा नहीं लिखा जाता है कभी वो। बन जाऊं पिया, ठीक है। तेरे नाम की मैं बंजारन बन जाऊं पिया, बन गमा जाऊं पिया। अब शब्द देखा जाए तो लाइन इतनी सी है, तेरे नाम की मैं बंजारन बन जाऊं पिया, तो मैंने बन जाऊं को 2 बार क्यों बोला? तो ये होता है आपका अपना क्रिएटिव लिबर्टी कि आप चाहो उस लाइन को जितनी बार ले सकते हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। तेरे नाम की मैं बंजारन, तेरे नाम की मैं, तेरे नाम की मैं, तेरे नाम की मैं, कितनी बार भी आप उसे वेरिएट कर सकते हो, आपकी लिबर्टी है ना। इसमें कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनलेस कि देयर इज़ अ टाइम लिमिट, है कि नहीं। अब इसी भजन को मैं चाहूँ तो 1 घंटे तक गाऊँ, क्योंकि रागदारी जब आती है ना, आपको स्वर जब समझ आते हैं ना, स्वरूप जब फेरना आता है ना, अब वही वाली बात है एक्सटेम्पो जैसी है कि एक टॉपिक पकड़ा दिया, बोलो उस पर 3 घंटा बोल सकते हो आप, इफ़ यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। आप गाय के ऊपर कितना भी बोल सकते हो, बट अब गाय के बारे में पता ही इतना है आपको, यू विल बी एबल टू से 5 लाइन्स अबाउट इट एंड यू विल लाइक, आप बोलोगे कि हाँ अब दूसरा टॉपिक दे दो, मुझे गाय नहीं बोली जा रही, बैल के ऊपर बोलूँगा अब मैं, है ना। तो वैसा वाला मामला है। अब मुझे अगर इसमें फिक्स हो गया कि नहीं मैं इसको और क्या घुमाऊँ, है ना, तो आई डू समथिंग एल्स, मैं राग बदल दूंगा उसकी कि तेरे नाम की मैं बन जा। अब ये स्वरूप ही बिल्कुल बदल गया, बिकॉज मेरे दिमाग में ब्लॉक आ गया कि अब मैं उससे ज़्यादा खिला ही नहीं सकता था उन सुरों को। तो आई हैड टू टेक सम एक्स्ट्रा लेटर्स, जैसे स्क्रैबल खेलते हैं, स्क्रैबल में यही तो होता है, वो लिमिटेड लेटर्स से आपको बनाना है, बिल्कुल बदल जाता है। हाँ वही तो राग है। अब तेरे नाम की मैं बंजारन
बन जाऊं पिया। अब ये अलग हो गया, अलग भाव आ गया ये। बहुत सुंदर है। हाँ, जी, वो तो खैर, तो रागों का तो तासीर ही यही है कि वो मधुर होती हैं, इसीलिए वो राग है। राग का इतना सा डेफिनेशन लिखा है शास्त्रों में कि रंजक स्वर समूह, और कोई डेफिनेशन नहीं है। जो रंजक है वो स्वर समूह, यानी ऐसी स्वर संगति जो रंजकता पैदा करे, वो राग है, और कुछ राग नहीं है। इसीलिए नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं रागों के, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आज से 50 साल पहले शायद जो राग जिस तरह से गाया जाता था, आज वैसे नहीं गाया जाता है, बट स्टिल वो मान्य है। क्यों? क्योंकि सुनने में मधुर लग रहा है, इट्स मेलोडियस, देन इट्स राग। बस इतना सा उसका डेफिनेशन है। फिर लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो कई लोग नहीं मानते कि यार आपने इस राग में ये सुर क्यों लगा दिया, वो क्यों सुर लगा दिया, डिबेटेबल हो जाता है कि नहीं। लेकिन मधुर लगा ना, कंसुरा तो नहीं था ना, बेसुरा तो नहीं था ना, है ना। बेसुरा था तो मैं हटा देता हूँ, चलो उसको। तो रागों में अमेंडमेंट्स करते रहते हैं लोग अपने ही अनुसार, कोई किसी की वो नहीं लेता, अथॉरिटी नहीं लेता। जैसे मैं चाहूँ तो मैं राग भैरवी में कुछ भी बदलाव कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतनी सी बात है कि मुझे वो हक म्यूजिक कम्युनिटी तब देगी, इंडियन क्लासिकल कम्युनिटी तब देगी, जब मैं एक एस्टैब्लिश्ड और बरसों का आर्टिस्ट हूँ, घरानेदार आदमी हूँ, है ना। मेरे बहुत शागिर्द हैं, मेरा बहुत नाम है, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, है ना, कि पोएटिक लाइसेंस क्या है, आप नए शब्द भी बना सकते हो, यू कैन चेंज द ग्रामर एज वेल, आप कुछ भी कर सकते हो। अब ग्रामर कौन बनाता है भाई? जो एकदम एलिट लेवल पे पहुंच जाता है, शेक्सपियर को अलाउड था, वो नए वर्ड्स बना देता, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं भाई वो कर सकता है। अब मैं कोई नया वर्ड बना दूं तो लोग कहेंगे तुमको क्या हक है कि नहीं। जैसे मेरे फादर हैं, वो नया शब्द बना के अगर गीत में, भजन में, गज़ल में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उन्हें नहीं टोक सकता कि अरे यार ये तो शब्द ही नहीं होता, ये तो आप क्रिएट कर रहे हो, इट्स अ मेड अप वर्ड। सारे वर्ड्स मेड अप होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आसमान से उतर के आए कि वो ऐसा ही होता है ना। लैंग्वेज ऐसी ही बनी, ठीक है। तो उसी तरह से रागों का होता है कि उसमें वो लगा। अब जैसे ये राग, इसमें द ना दोनों गंधार का इस्तेमाल करके उन्होंने एक टच दिया खूबसूरती के लिए, मेलोडी तो आ रही है ना, लेकिन इसका भाव बदल जाएगा यहाँ अगर मैं तीव्र में इस्तेमाल कर दूं, बन जाऊं, तो रस बदल गया। तो बस इतना सा ख्याल रखना है कि जो गीत का रस चल रहा है, वो भाव चल रहा है, वो फील बरकरार रहे, है ना। उसमें अगर आपने कोई दूसरा डाल दिया ना, तो थोड़ा सा कंसुरा लगने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ऑल्दो ये सब्जेक्टिव है, ये जो बातें सारी मैंने बोली सारी सब्जेक्टिव है, क्योंकि किसी को वो चीज़ पसंद भी आती है। कोई उस चीज़ पे वाह वाह करता है कि अरे वाह क्या बात है यार, आप तो एकदम से शिफ्ट हो गए और दोबारा इसमें आ गए। पर कोई होता है कि नहीं यार प्लीज़ उसी में रहो, है ना। मेरी आपने एक्सटेसी तोड़ दी, मैं जिस ट्रांस में चला गया था उसको सुनते सुनते, यू ब्रोक दैट, क्योंकि आपने वहाँ तीव्र मध्यम लगा दिया। मैं साउंड हीलिंग करती हूँ, आई प्ले विद माय गॉन्ग्स एंड बोल्स, तो उसमें भी यही करती हूँ, मैं एक्सटेसी उसमें तोड़ती हूँ बिकॉज़ लोग सो जाते हैं। हाँ वो जरूरी भी है। या बट दिस इज अम्यूजमेंट, तो मैं समझ सकती हूँ, हाई एंड लो नहीं चाहिए, सही। हाँ भाई, अलग अलग है। देखिए संगीत में भी सुकून भी है, बेचैनी भी है, और बेचैनी का रस भी है। ऐसा नहीं है कि बेचैनी से आपको तकलीफ होती, नहीं, संगीत में बेचैनी का रस आता है कि यार ये क्या क्या टेढ़ा सुर लगाया है। जो संगीतकार होते हैं उनको वो चीज़ अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये नामुमकिन सा सुर था, कि उसको भी खिला दिया आपने, कि लगता नहीं था कि ये लग जाएगा इसमें, बट यू डिड इट, कि क्या बात है, आपका सुर का पक्कापन, वो अलग अप्रिसिएशन है। लेकिन यहाँ भाव का अप्रिसिएशन जब दिया जाता है तो कुछ कलाकार बोलते हैं नो, आई डोंट वांट टू सी योर कलाकारी। आप यहाँ पर सिर्फ राग को अपना मूल माने, और जो राग कहती है चुपचाप उस अनुसार चले, हमें वही पसंद आ रहा है। कुछ रिजिड ऑर्थोडॉक्स म्यूजिशियंस भी होते हैं कि नहीं ये तो हमने आज तक नहीं सुना था, तो ये तो सुर नहीं लग सकता, तो वो तो खैर चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो पहली लाइन हो गई तेरे नाम की मैं बंजारन बन जाऊं पिया, और बन जाऊं पिया दो तरीके से लिया इन्होंने, दो तरीके आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, पहला है बन जाऊं पिया, दूसरा है बन गम जा रे मग बन जाऊं पिया सा सा, ठीक है। फिर दूसरी लाइन आती है तेरे पाप नाम नाम पधा ध नाम तेरे पाप नाम की सा, तेरे नाम की सौ सौ निध, अब ये कोमल नहीं लग रहा है, सौ
दा पधा, तो सौदा, 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 तो 4 सुर आ गए इसमें, क्योंकि 4 लेटर का वर्ड है, देखा जाए तो 2 ही लेटर है, लेकिन सौदा आ है ना, इसमें एक एक आस जुड़ी हुई है। सौदा निधा पदा, सौदा गलियन में, गलियन में, तेरे नाम की सौदा गलियन में, तेरे नाम की सौदा गलियन में, ले जाऊं पिया, जैसे बन जाऊं पिया, उसी तरह से धुन ले ली गई। ले प जाऊं पध प पिया, मगरे ले जाऊं पिया, रे गरे सा सा। अब सिखाने को मैं ये गीत बिना बीच की ये जो रामायण है वो हटा के भी सिखा सकता था, है ना, कट टू कट, बस मेरे बाद रिपीट करो गाओ, बाद रिपीट करो गाओ। इसको गीत रटाना कहते हैं। मैं गीत सिखा रहा हूँ। जब गीत सिखा रहा हूँ तो गीत कैसे बनता है, वो सुर वहाँ क्यों लगा, इसके अलावा क्यों कुछ नहीं लगा, वो सिखाना मेरा मकसद बनता है। क्यों? ताकि आप एक ही गीत सीखो पर आपको गीत बनाने का प्रोसेस समझ आ जाए। फिर कोई भी दूसरा गीत सीखते हो तो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, कि व्हाई दिस नोट वाज यूज्ड इन दिस वे, किसी और तरीके से क्यों ये सुर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों इस भजन की, इस गज़ल की कोई दूसरी राग नहीं थी। बट होता क्या है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा और बहुत बोरिंग हो जाता है कि यार इतना डिटेल में क्यों जाना है, कट टू कट सिखाओ ना, हमें तो सिर्फ गाना गाना था, है ना। बट हाँ, वो मेरा तरीका नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाँ, और